Good morning, everyone. Once again, good morning to all of you in my YouTube channel. Today, I am going to teach now the next tense. The next tense is past perfect tense. In the last video, I taught you past continuous tense. Let's see today class with two example. And the first example was given by me while I had been eating food. My father was watching TV. जब हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस देखा था तो मैंने उसमें आपको जिक्र किया था। अगर मैं आपको एक बार फिर से रिमाइंड कराऊं तो कि पास्ट कॉन्टिन्यूस में मैंने आपको बताया था कि एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएंगे। तो उसमें एग्जाम में जो एग्जामिनर अगर आपको क्वेश्चन दे के पास्ट कॉन्टिन्यूस लगवाना चाहेगा तो उसमें व्हेन और वाइल कंजंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जहाँ पे आपको दिखाया जाएगा कि एक एक्शन लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो सेकंड वाला जो एक्शन जो पास्ट में होगा वो शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा, है ना। अगर जो एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन का होगा उसको पास्ट के इंफिनिटिव में लिखेंगे, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और जो लॉन्गर ड्यूरेशन का एक्शन होगा उसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, यानी वॉज वर्ब प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का हम वहाँ पे यूज करेंगे। आइए एक बार फिर से इस एग्जाम्पल से देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? वाइल आई हैड बीन ईटिंग फूड माई फादर वॉज वॉचिंग टीवी। कह रहा है कि जब मैं भोजन कर रहा था तो मेरे फादर टीवी देख रहे थे। अब देखिए यहाँ पे टीवी देखना लॉन्गर ड्यूरेशन का है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस लिखा भी है। और देखिए फादर के साथ वॉज आएगा तो कोई गलती नहीं है। अब यहाँ पे देखिए ईटिंग करना, भोजन करना, लॉन्गर ड्यूरेशन का ये काम है। अगर ये लॉन्गर ड्यूरेशन का होगा तो किस टेंस में लिखा जाएगा? ऑब्वियसली बात है पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? हैड लिखा हुआ है, बिन लिखा हुआ है। हैड तो पास्ट होता है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो परफेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे हम इसको ड्रॉप करेंगे और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में लिखेंगे, क्या करेंगे? आई के साथ हम क्या लगाएंगे? वॉज लगा देंगे। आई वॉज हो गया और ईटिंग हो जाएगी, फिर मेन वर्ब हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा आंसर सही हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन क्या था? वी वर स्टिल स्टैंडिंग इन द क्यू व्हेन द फिल्म वॉज बिगिनिंग। कह रहा है कि जब हम क्यू मतलब लाइन या पंक्ति या कतार, कह रहा है कि जब हम लाइन में खड़े थे तो मूवी समय शुरू हो रही थी। अब मूवी का शुरू होना लॉन्गर ड्यूरेशन हो जाएगा। अगर वो लॉन्गर ड्यूरेशन का है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगी। देखिए सब्जेक्ट हमारा क्या लिखा हुआ है? फिल्म। सब्जेक्ट हो जाएगा वॉज वर हेल्पिंग वर्ब और बिगिनिंग क्या हो जाएगी? मेन वर्ब हो जाएगी। तो यहाँ तो हमारा सही है आंसर, उधर तो कोई गलती नहीं है इधर। अब इधर में हम देख सकते हैं इस पार्ट में क्या गलती है। कह रहा है कि जब हम लाइन में खड़े थे, है ना, जब वो लाइन में खड़े थे उधर मूवी शुरू हो रही थी, यानी यहाँ पे वाला काम अभी शॉर्ट ड्यूरेशन का है और ज़्यादा काम जारी हो चुका था। तो जो ये वाला एक्शन है हम इसको पास में लिखेंगे, एंड से वर्ब को हटाएंगे और स्टैंडिंग को हटा करके वर्ब की क्या लिखेंगे? सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, स्टैंड, है ना। ध्यान रखिएगा स्टूड ये फर्स्ट फॉर्म, स्टूड स्टैंड, और स्टैंड हो जाएगी सेकेंड फॉर्म, है ना। स्टैंड स्टूड, तो यहाँ पे स्टूड कर लीजिएगा, तो हटा देता हूँ, ठीक है, ड्रॉप कर दो, स्टूड कर लीजिएगा। स्टैंड पहली फॉर्म होती है और स्टूड सेकंड फॉर्म होती है, तो ये हमारा करेक्शन हो जाएगा। तो ये दो क्वेश्चन थे, ध्यान रखिएगा। ये वाला लॉन्गर ड्यूरेशन का था और लाइन में खड़ा होना, पंक्ति में खड़ा होना, ये उधर वो मूवी शुरू हो गई थी और इधर ये वाला एक्शन अभी वो कतार में ही थे, है ना। तो ये एक्शन शॉर्ट ड्यूरेशन का हो जाएगा। और वहाँ पे क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो व्हेन कंजंक्शन है, जब व्हेन कंजंक्शन लगाएंगे तो ये वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में नहीं हो पाएगा, केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हो पाएगा, है ना। हमने जब ये पढ़ा था कि जो व्हेन कंजंक्शन जब लगाएंगे तो वो क्लॉज, ध्यान रखिएगा, व्हेन कंजंक्शन जब लगाएंगे तो जो क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस दोनों में हो जाएगा। लेकिन जब व्हाइल कंजंक्शन लगाएंगे तो वो क्लॉज केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पे व्हेन लगा हुआ है तो दोनों क्लॉज यहाँ पे आ सकते हैं, मतलब कह सकते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस भी आप लगा सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे व्हाइल रहेगा तो केवल पास्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। तो शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस, जो हमारा अगला टेंस है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना। देखिए एग्जाम्पल से देखते हैं। ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, वो अपना काम कर चुका था। यहाँ पे हैड लिखा हुआ है और कंप्लीट करने का मतलब, कंप्लीट करने का मतलब तो मेन वर्ब हो जाएगी और हैज हैव क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। अब हमने पढ़ा था कि हैज हैव प्रेजेंट होती है और हैड क्या होती है? पास्ट, और वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? परफेक्ट। तो टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस। तो यहाँ पे सब्जेक्ट आप कोई भी लगाइए हैड ही आएगा, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सबके साथ हैड आएगा। आप देखिए ही हैड कम, वो आ चुका है, काम हो रहा है आने का, तो मेन वर्ब हो जाएगी, हैड हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, ही क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। अब देखिए हैज हैव को प्रेजेंट बोलते हैं, हैड को पास्ट बोलते हैं, तो ये पास्ट हो गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है क्योंकि वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म ही आती है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म को परफेक्ट बोलते हैं। कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट का
परफेक्ट टेंस। तो हालांकि इधर इसमें नहीं आएंगे, बस मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। इधर जो आएंगे वो इस हिसाब से आएंगे। कैसे? हमें हमें पता है कि जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं तो पास्ट में एक ऐसी घटना, जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं तो दो पास्ट में हुए एक्शन की कंपैरिजन करने के लिए लगाई जाती है। जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, पास्ट में दो एक्शन और दोनों का हमें कंपैरिजन करना हो कि ये काम पहले हुआ था, ये काम बाद में हुआ था। तो उस केस में जो काम पहले हुआ है वो पास्ट के परफेक्ट में लिखी जाती है, और जो काम बाद में होती है वो पास्ट के इंडिफिनिट में लिखी जाती है। आइए आगे समझिए। मान लीजिए कि किस तरह की एक लाइन है, ना, ये एक लाइन है, और अभी जो टाइम चल रहा है ये प्रेजेंट का है। अभी जो टाइम चल रहा है ये प्रेजेंट का है, और आगे जो टाइम आएगा वो फ्यूचर का आएगा, है ना। अभी जो टाइम चल रहा है वो प्रेजेंट का, और आगे जो टाइम आएगा वो फ्यूचर का। लेकिन प्रेजेंट से पहले क्या आता है? पास्ट। जो काम बीत जाता है वो पास्ट होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो पास्ट से भी पहले हुआ है, जो पास्ट से भी पीछे होगा, उसको पास्ट का परफेक्ट बोलते हैं। जो एक्शन पास्ट से भी पहले होगा उसको पास्ट परफेक्ट बोलते हैं, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म उस केस में आएगी। हमें यही देखना है कि कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ है। जो काम पहले होगा पास्ट के परफेक्ट में आएगी, और जो काम बाद में होगा वो पास्ट के इंडिफिनिट में आएगी, यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। हालांकि आप यहां से भी देख सकते हैं, जो मैंने फार्मूला लिखा है कि पास्ट परफेक्ट जब होगा तो वहां पे ठीक जो कंजंक्शन आ गएगी बिफोर और आफ्टर, इनमें दोनों में ध्यान रखिएगा, है ना। ये टाइम को कंपेरिजन करने के लिए ये कंजंक्शन लगाई जाती है। तो जब बिफोर आएगा, तो बिफोर मतलब पहले, तो इससे पहले वाला क्लॉज किस में होगा? पास्ट परफेक्ट में, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बिफोर से जो आगे अगला क्लॉज होगा वो किस में आएगा? पास्ट के इंडिफिनिट में आएगा, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पुट कर देंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर आफ्टर बीच में आए, आफ्टर कंजंक्शन आ जाए, तो आफ्टर से जो पहले होगा, आफ्टर से जो पहले होगा क्लॉज, वो वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी पास्ट का इंडिफिनिट आएगा। और उसके बाद जो होगा पास्ट परफेक्ट, वो वर्ब की कौन सी आएगी? थर्ड फॉर्म आएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा उसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर नहीं ध्यान रखना तो आप खाली टाइम से भी कंपेरिजन कर लेंगे तो हो जाएगा। जैसे क्या लिखा हुआ है? द पेशेंट डाइड आफ्टर द डॉक्टर केम, है ना। अगर आपको ये रूल नहीं लिखना है तो ध्यान रखिए, मान लीजिए आफ्टर लिखा हुआ है, यहाँ पे आप कोई भी टाइम कर लीजिए। मान लीजिए मैं 2 PM ले दे रहा हूँ, है ना। कह रहा है कि द पेशेंट डाइड आफ्टर 2 PM। पेशेंट कब मरा? 2 बजे के बाद मरा। पेशेंट कब मरा? 2 बजे के बाद मरा। अब देखिए, अगर 2 बजे के बाद मरा होगा, अगर ये 2 बजे के बाद मरा होगा, तो ध्यान रखिए कि जब ये 2 बजे के बाद मरेगा तो ये डॉक्टर कब आएगा? तो ये डॉक्टर पहले आ जाएगा, है ना। जब ये आदमी लिखा हुआ है कि द पेशेंट डाइड आफ्टर 2 PM, ये पेशेंट कब मरेगा? 2 बजे के बाद मरेगा। अगर 2 बजे के बाद मरेगा, इसका मतलब डॉक्टर का आना कब होगा? पहले होगा। और जो काम पहले होगा, देखिए यहाँ पे लिखा भी है कि पहला पास्ट इंडेफिनिट आएगा, उसके बाद आफ्टर कंजंक्शन लगाई जाएगी, और उसके बाद क्या आएगा? पास्ट का परफेक्ट टेंस आएगा। तो या तो आप ऐसे याद कर लीजिए, नहीं तो जहाँ पे बिफोर और आफ्टर लगा रहेगा वहाँ पे कोई मर्जी आप टाइम लगा दीजिए। तो क्या लिखा हुआ है? द पेशेंट डाइड आफ्टर 2 PM। पेशेंट 2 बजे के बाद मरा, यानी जब ये 2 बजे के बाद मरेगा मतलब डॉक्टर का आना पहले होगा। और जो काम पहले होगा वो किस में लिखी जाएगी? पास्ट के परफेक्ट में लिखी जाएगी, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हमें यही पुट करना है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी कम। और ये देखिए, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी भी है, डाइड लिखा भी है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ये ट्रिक अगर आप अपनाते हैं तो एग्जाम में आपका काम चल जाएगा। एक और एग्जाम्पल देखिए, अरुण लेफ्ट द हाउस बिफोर अमन केम हो। लिखा हुआ है कि अरुण ने घर छोड़ दिया, अरुण ने घर छोड़ दिया पहले ही अमन के आने से। अमन के घर आने से पहले ही अरुण ने घर छोड़ दिया। अब चाहे तो ट्रिक अपना लीजिए, बिफोर लिखा हुआ है, अगर बिफोर कंजंक्शन है तो पहले वाला जो काम होगा पास्ट का परफेक्ट में, और उसके बाद जो होगा पास्ट के इंडेफिनिट में। और अगर ऐसा नहीं तो इसका टाइम लगा दीजिए, मान लीजिए यहाँ पे 4 PM लगा दीजिए, कोई भी अपने टाइम मेंशन कर लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि अरुण घर छोड़ दिया 4 बजे से पहले, यानी ये अरुण जो है 4 बजे से पहले ही घर छोड़ दिया है। अगर ये काम पहले ही हो गया है तो ये वाला जो आने वाला काम है अमन का, ये बाद में होगा, है कि नहीं। ये 4 बजे से पहले ही घर छोड़ दिया था, इसका मतलब ये बाद में आएगा। तो जो काम पहले हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में आएगी, तो यहाँ पे हेड कर लीजिएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ये लिखी हुई है, तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी हुई है, तो ये पास्ट की इंडिफिनिट हो जाएगी, है ना। और देखिए हमारा जो रूल था उसमें लिखा हुआ था कि अगर जहाँ बिफोर कंजंक्शन आ जाए तो उससे पहले वाला टेंस कौन सा हो जाएगा? पास्ट के परफेक्ट में। देखिए यहाँ पे है भी, और यहाँ पे जो वर्ब हो जाएगी वो सेकंड फॉर्म में हो जाएगी, यहाँ लिखा भी है। तो ये कंजंक्शन ध्यान रखिएगा, बिफोर और आफ्टर। तो इस बेस पे ये दो कंजंक्शन से इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, और आपको यही टिक अपनानी है। एक और क्वेश्चन देखिए, ही डिड नॉट कम विथ अस। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार बिफोर और आफ्टर दे के ही क्वेश्चन है
है ना। ऐसा नहीं कि अगर हमें टाइम का कंपेरिजन करना हो तो बिफोर और आफ्टर आए, कभी कभी ऐसा होता भी नहीं है। उस एग्जाम्पल को देखिए, ही डिड नॉट कम विथ अस बिकॉज ही ऑलरेडी सा द रेड फोर्ट। क्या लिखा हुआ है कि वह हम लोग के साथ नहीं आया, वह हम लोग के साथ नहीं आया क्योंकि वह पहले ही, ऑलरेडी मतलब पहले ही, वह पहले ही ताजमहल देख चुका है, फिर पहले ही रेड फोर्ट देख चुका है। यह हम लोग के साथ नहीं आया क्योंकि वह पहले ही रेड फोर्ट देख चुका है। मतलब ये काम पहले हुआ है, और जो काम पहले होगा किस टेंस में लिखी जाएगी, ऑब्वियसली बात है पास्ट की परफेक्ट में लिखी जाएगी, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। सो यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे, हैड लगाइए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। ठीक है, इस प्रकार से हम इसका करेक्शन कर लेंगे। अब ये ऑलरेडी की प्लेस आप चाहे तो बीच में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि हमारा इधर यहीं से हो जाएगा, है ना। ऑलरेडी हालांकि पहले ही रखिए क्योंकि जो ये ऑलरेडी वर्ब है, जो एडवर्ब है, हालांकि ये मेन वर्ब से पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो आप चाहेंगे तो यहाँ बीच में कर सकते हैं, कोई गलती नहीं है। हालांकि इतना आपको बारीक क्लियर नहीं आएंगे, बस आपको ये ध्यान रखना है। ही ऑलरेडी हैड सीन कर लेंगे तो भी सही है, या ही हैड ऑलरेडी सीन कर लेंगे तो भी सही है। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं हैड, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हालांकि ज्यादा बारीकी आप इतना नहीं करेंगे, बस आप इतना कर लीजिएगा। तो ये ध्यान रखा आपने, क्या देखा कि कभी भी हमें दो टाइम का कंपेरिजन करना हो, है ना। चलिए हम यहाँ पे कोई हाइड कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हेड कर लीजिएगा, इसको ऑलरेडी को बीच में कर दीजिएगा, इसको ड्रॉप कर दीजिएगा, है ना। ही हैड ऑलरेडी सीन द रेड फोर्ट, यहाँ पे करेंगे तो करेक्ट है। हालांकि बेसिकली ठीक यही रहेगा, आप हेड को वर्क कर लीजिएगा, ऑलरेडी को बीच में कर दीजिएगा। अब ध्यान रखिए कि मैंने क्या बताया कि हमें दो टाइम का जब करेक्शन करना हो, जो टाइम का हमें कंपेरिजन करना हो, तो उस केस में ऐसा जरूरी नहीं कि बिफोर और आफ्टर से ही कंपेरिजन हो। यहाँ पे देखिए वही लिखा है, मीनिंग क्या है, इतना तो कॉमन सेंस रखना पड़ेगा। कह रहा है कि वो हम लोग के साथ नहीं आया, हम लोग के साथ नहीं आया क्योंकि क्या लिखा है, वो पहले ही रेड फोर्ट देख चुका है, यानी ये काम पहले हो चुका है। और जो काम पहले होगा पास्ट के परफेक्ट में, और जो काम उसके बाद होगा वो पास्ट के इंडेफिनिट में। अब देखिए डिड लिखा भी है, और डिड वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म, तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाएगी, ध्यान रखिएगा। तब इसको हेल्पिंग वर्ब कर दीजिएगा, है ना। डिड रहेगी हेल्पिंग वर्ब, और इसका देखिए वर्ब की बेस फॉर्म लिखी गई है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हैं, पास्ट इंडेफिनिट बोलते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ टुडे, ही बिकेम हैप्पी व्हेन, तो यहाँ पे छूट गया, व्हेन ही मेट हिज फ्रेंड, वह काफी प्रसन्न हो गया जब अपने फ्रेंड से मिला। अब देखिए क्या यहाँ पे दो पास्ट के एक्शन का कंपैरिजन हो रहा है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे तो उसमें दो टाइम का कंपैरिजन हो, या एक काम पहले हो एक काम बाद में हो। कभी कभी दो एक्शन एक साथ ही परफॉर्म हो जाएंगे, तो बस हमें ये सेंस को भी देखना है। क्या लिखा हुआ है कि ही बिकेम हैप्पी, वह खुश हो गया। कब खुश हो गया, जब अपने फ्रेंड से मिला, जैसे फ्रेंड से मिला वो खुश हो गया। यानी यहाँ पे न ही कोई काम पहले न ही कोई काम बाद में, दोनों एक्शन एक ही टाइम पे हो रहे हैं, साइमल्टेनियसली काम ये हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो उस केस में केवल और केवल कैसी आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, और सेंटेंस हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे दोनों एक्शन एक साथ परफॉर्म हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई काम आगे कोई काम पीछे। तो जब यहाँ पे कोई टाइम का कंपेरिजन नहीं है तो हम दोनों ही क्लॉज को पास्ट में ही रखेंगे, यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी। तो इस तरह से हमारा पास्ट का परफेक्ट हम लगा सकते हैं। दिल से बताइएगा कि ये सेशन कैसा लगा। काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया क्लास था, और आपके कह सकते हैं एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो पाएंगी ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दीजिएगा। हाँ, आज के लिए दो होमवर्क, ये दो क्वेश्चन, अगर इधर होगा तो करेक्शन करिएगा, अगर नहीं इधर होगा तो नो इधर भी आप लिख सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस के ऊपर। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।